हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है ओहम्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था करंट क्या होता है, उसके पहले हमने देखा था चार्ज क्या होता है। तो अभी एक लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ओहम्स लॉ। क्या होता है सर ये लॉ? सर ये लॉ हमें रिलेशन देता है। क्या करते हो? रिलेशन देते हो किसके बीच में? वी और आई। वी और आई, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देता है किसी भी कंडक्टर में। सिंपल लॉ, बहुत सिंपल है कि अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट मतलब साइज, शेप, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा, मतलब कंडक्टर मतलब क्या? सपोज एक कॉपर का मैंने एक कॉपर का एक पीस है, टुकड़ा है मेरे पास। ये एक कंडक्टर है, मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, कॉपर से बना है। तो अगर इस कंडक्टर का मैं फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करूंगा, फिजिकल स्टेट मतलब क्या? फिजिकल स्टेट म्हणजे काय? फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर, इसका साइज, शेप, एटसेट्रा और भी चीजें अगर ये चेंज नहीं होती है ना, तो फिर अपन ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। और ओहम्स लॉ ये कहता है कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर अगर कांस्टेंट है, तो करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो करंट फ्लो होगा ना इस कंडक्टर में से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे, बढ़ाओगे, उतना करंट बढ़ेगा। वोल्टेज डिक्रीज करो, करंट डिक्रीज होगा, और उनका एक रेशो आएगा, ठीक है। और वो रेशो किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट होता है। म्हणजे काय बघा, जास्त विचार करू नका, पहिले लॉ ऐका. इफ इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर टिनिंग टिंग टिनिंग टिंग, फिजिकल स्टेट, फिजिकल हे राहून मला स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर, साइज, शेप, किसी भी, ये कंडक्टर है, ये मेटल का टुकड़ा है, अगर इसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, देन कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट करंट आई, जो भी करंट फ्लो होगा, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is proportional to applied potential difference। मतलब अगर किसी कंडक्टर में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर मैथ्स में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मुझे रिमूव करना है, तो मैं बोलूंगा सर I इज इक्वल टू के टाइम्स वी। के टाइम्स वी क्या लगेगा? नहीं, राहू दे। आई इज इक्वल टू के टाइम्स वी, इस के को यहाँ पे ट्रांसफर करो, इज इक्वल टू वी, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा आई इंटू वन बाई के इज इक्वल टू वी, और इस वन बाई के को ओम दादा बोलते थे आर। आर मतलब, आर मतलब रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बोलता हूँ। आई को उधर ट्रांसफर करो और इसको लिखो आर, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू वी। ये हो गया आपका ओहम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। या फिर इसको ऐसे लिखो, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आता आई का नीट एकदम इंपॉर्टंट पॉइंट सांगता। पॉइंट ऐसा है कि सर अगर वी चेंज हुआ तो आई भी चेंज होगा, लेकिन वी अपॉन आई का रेशियो चेंज नहीं होगा। किसी भी कंडक्टर का वी अपॉन आई, जो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, बाकी कंडक्टर नहीं करते, डायोड वगैरह, अपन उधर नहीं जाएंगे, अपन बस ये बोलेंगे किसी भी कंडक्टर का, ये मेटल का रॉड लेके आया आप, ये रॉड है सर, तो इसका v अपॉन आई का रेशियो जो रहेगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसी को बोलेंगे, लिखेंगे अपन आर से। तुला समजलं का? कोणत्या पण कंडक्टरचा v अपॉन आई चा रेशियो कॉन्स्टंट राहतो कधीपर्यंत? जोपर्यंत फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर, साइज, शेप चेंज नहीं होता। समझलं? विधी, पूर्वा, अनुष्का जे भी बघत असतील, स्वरूप, तो फिजिकल स्टेट अगर चेंज नहीं करोगे तो v बाय आई का रेशियो चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे सर हम v डबल कर देते हैं, आई भी डबल हो जाएगा। जैसे कि अपन देखते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसा आता था ना, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम बोलते हैं कि सर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। वैसे ही v अपॉन आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और उसको लिखेंगे अपन r, ठीक है।
हर एक कंडक्टर का V अपॉन I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है इफ द फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा। R मतलब क्या है रे? R को ओम ने बोला रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस। V बोले तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब करंट। तो अगर यूनिट निकालना है तो V का यूनिट क्या है? V का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही बोलते हैं हम ओहम। वोल्ट पर एम्पियर म्हणजेच काय? ओहम। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। मतलब अगर एक किसी वायर को 1 वोल्ट की बैटरी अगर लगाई, 1 वोल्ट का सेल लगाया, और उस वायर में से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। अभी ये रेजिस्टेंस का है, ही का है भानगड़े। रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है अपोज टू द करंट, अपोज टू द फ्लो ऑफ द करंट, इसी को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। क्या आता है? V बाय आई। तो अभी देखो, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं व्हिडिओचे स्पॉन्सर आहेत अविनाश भाऊ, आयफोन 15 प्रो मॅक्स लावला आहे म्हणून क्लिअरिटी चांगली आहे। ठीक आहे, आता बघा काय होता ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ असा होता सर, V इज इक्वल टू I इंटू आयडी सांगू का? V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक आहे, आता बघा सिंपल क्वेश्चन, याला लर्न करायचं असं आहे की सर असा ट्रायंगल बनवा, हा V आहे, हा I आहे, हा R आहे। अगर पूछा V निकालो तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, अगर बोला I निकालो तो V अपॉन आर, आर बोलो तो V अपॉन I। सपोज मैं आपको बोलता हूँ अगर किसी बैटरी को मैं अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ किसी सर्किट में, और उसमें रेजिस्टेंस है, उस वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो बोलो कितना करंट फ्लो होगा? तो अपने करने का I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो ये हो गया 20/5, तो सर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और R मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करू शकतो याच्यावर। I दिया है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 3.5 ओहम, फाइंड V। तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू I इंटू आर, 2 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 2 7 ओहम नहीं वोल्ट। समझलं? एकदम इजी है। आता याच्यामध्ये देखो, इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, और कि सर ये जो आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस चीजों पे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है वो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बुक में दिया है कि सर रेजिस्टेंस जो होता है ना वायर का या कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या है? अपोज। मतलब सपोज ये जो कंडक्टर है ना, फ्री टाइम झाला अविनाश। रेजिस्टेंस मतलब अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, चलो इधर निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? तो ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेटल के एटम्स को हीट होते हैं। नीट आएगा, मेटल्स के एटम को हीट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो यहाँ पे पहुंचेंगे 98 97, बाकी के कुछ शहीद हो गए सर रास्ते में, यहाँ तक पहुंच नहीं सके क्योंकि वो मेटल्स के एटम को हीट हो गए, आयंस को हीट हो गए, इसीलिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। कितना भी गुड कंडक्टर रहने दो, कितना भी गुड कंडक्टर, वो थोड़ा बहुत तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है? लेंथ पे। कंडक्टर का जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतने रास्ते में एटम ज्यादा आएंगे, स्पीड ब्रेकर ज्यादा आएगा, और उतना उसको रेजिस्टेंस फील होगा करंट को। फिर ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। जितना ज्यादा एरिया, अगर सपोज किसी गली में भाग रहे बच्चे, इमेजिन करो गली, और गली का साइज बड़ा है तो भागना उतना इजी हो जाएगा। मतलब अगर एरिया बढ़ गया ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन दो इक्वेशन को यूज करके हम लिखेंगे R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L अपॉन A। आता ऐका, नीट ऐका हा। ला 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 ला। L म्हणजे लेंथ, A मतलब A बोले तो एरिया, एरिया, और R मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो किसी भी कंडक्टर का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, मैंने एक रॉड दे दिया, ये रॉड है सर, इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो आपने मुझे पूछना चाहिए सर उसका लेंथ बताओ। मैंने बोल दिया लेंथ ये है। मैंने बोला एरिया बताओ, आपने बोला सर, नहीं आपने पूछा एरिया क्या है, तो मैंने बोल दिया एरिया ये है। फिर आप मुझे पूछोगे सर रेजिस्टेंस बना किससे, सॉरी मेटल कंडक्टर किससे बना है। अगर मैं बोलूँ कॉपर, तो आप बुक में जाके देखोगे कॉपर का रो होता है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। मतलब ये क्या है, ये एक नंबर है जो हर एक कंडक्टर का, हर एक मेटल का फिक्स होता है, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस चेंज होगा, अगर आप लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ना, वो कभी किसी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती। वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वाटर की डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है वाटर वाटर की, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप 5 लीटर पानी लेके आओ, 10 लीटर पानी लाओ, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज कर सकता हूँ ना मैं। एक बर्तन में 10 लीटर पानी है, दूसरे में 15 लीटर पानी है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेंथ एरिया चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन डेंसिटी वाटर की चेंज नहीं होगी। उसी तरह रेजिस्टिविटी भी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती है, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होता है, बुक में दिया है। जैसे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.68 इंटू 10⁻⁸ फिक्स होता है रेजिस्टिविटी। आपको कोई बोल देगा सर रेजिस्टिविटी चेंज होती है क्या, नहीं सर, रेजिस्टेंस 100% चेंज होगा। मैं अगर बोलूँ ना आपको, ये एक मेरे पास कॉपर का रॉड है और एक दूसरा रॉड आपके पास है ये, ठीक है, तो दोनों का लेंथ और एरिया अलग है, L1 A1 है, इसका L2 A2 है, तो 100% अपन बोल सकते हैं कि भाई दोनों का रेजिस्टेंस अलग आ सकता है, आएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों किससे बने, कॉपर से। समझ लो, हाँ सर समझ लो जैसे। तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट देखो क्या करो, रेजिस्टिविटी को एक साइड में रखो, रेजिस्टेंस इधर है, एरिया को उधर भेजो, लेंथ को डिवाइड कर दो, सामने बचा बस रेजिस्टिविटी। अभी इनका यूनिट निकालो, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। कट कर दो, कट कर दो, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आया ओहम मीटर, का यूनिट आलं ओहम मीटर, रेजिस्टिविटीचं यूनिट। किती मिनिट झाले, 12 मिनिट। चलो ये समझा इतना। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, अगर किसी ने पूछा तो बोलने का द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड है, पर रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगर देखो किसी ने ऐसे बोला, एक रॉड लिया, इसका एरिया है ए और लेंथ है एल, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो आप रेजिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे सर R1, इसको L1 बोलता हूँ, A1 बोलता हूँ, इज इक्वल टू रो L1/A1, ठीक है। अगर सेम कोई रॉड है जिसकी लेंथ डबल है, एरिया उतना ही है, ठीक है, एरिया उतना ही है लेकिन लेंथ डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला लिखो, R2, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, R2 इज इक्वल टू रो L2/L2 एरिया तो उतना ही रखा A1, L2 कितना है रे, L2 है सर 2 टाइम्स L1, तो मैं लिखूंगा 2L1, रो को लिख दो बाहर अपॉन A1, तो ये तो आपका R1 हो गया, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स R1। म्हणजे मला का, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर लेंथ डबल कर दी ना, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी डबल होगा। अगर लेंथ आप हाफ कर दोगे, ये सर छोटी कर दी लेंथ, एरिया उतना ही है, L/2 है, L1/2, तो इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो मैं लिखूंगा R3 इज इक्वल टू रो L3/A1, L3 कितना है रे, L1/2, तो मैं लिखूंगा रो L1/2A1, और ये तो हो गया आपका रो L1/R1, मतलब R1/2। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो, लाईट गेली आहे, धन्यवाद। नाही बस बस विपुल भाऊ।